Hello बच्चों, let's read the question first. The question says that an object while moving may not have a variable speed but constant velocity, B variable velocity but constant speed, C non-zero acceleration but constant speed, D non-zero acceleration but constant velocity. So सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. So key concept is motion in straight line. देखो बच्चों, आपको पता है कि क्या कह रहा है इसमें. पहला ऑप्शन पढ़ते हैं. ऑब्जेक्ट मूविंग मे नॉट हैव पहला वेरिएबल स्पीड बट कांस्टेंट वेलोसिटी. देखो बच्चों, जो वेलोसिटी होती है उसका जो जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, स्पीड. सो मॉड ऑफ वी क्या होता है, स्पीड. मतलब वेलोसिटी में आपका स्पीड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो अगर वेरिएबल स्पीड हुई तो कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे हो सकती है, क्योंकि अगर स्पीड वेरिएबल है इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वेरिएबल चेंज हो रहा है. कह रहा है ऑन ऑब्जेक्ट वाइल मूविंग मे नॉट हैव, तो ये बच्चों आपका नहीं हो सकता. वेरिएबल स्पीड बट कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं हो सकता. वेरिएबल वेलोसिटी बट कांस्टेंट स्पीड हो सकता है बच्चों. वेरिएबल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड सेम रहे बच्चों तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी, बट डायरेक्शन चेंज हो फिर भी वेलोसिटी चेंज होगी. सर्कुलर मोशन में ये होता है, अगर कांस्टेंट स्पीड से मोशन हो रही है सर्कुलर मोशन में, देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता रहता है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, सेम, मतलब स्पीड सेम है, तो ये पॉसिबल है. ठीक है ना. नॉन जीरो एक्सेलरेशन बट कांस्टेंट स्पीड, नॉन जीरो एक्सेलरेशन बट कांस्टेंट स्पीड. हाँ देखो यहाँ पर बच्चों सर्कुलर मोशन का अगेन एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पर एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर, बट स्पीड क्या है, कांस्टेंट है. यहाँ पर एक्सेलरेशन सिर्फ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तो ये भी बच्चों पॉसिबल है. डी कह रहा है नॉन जीरो एक्सेलरेशन बट कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चों. तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि ए क्या होता है आपका डी वी बाई डी टी होता है. तो आपका कौन सा पॉसिबल नहीं है, हमसे ये पूछा था, मे नॉट है. तो आपको ए और डी पर टिक करना होगा, ए एंड डी पिक करना होगा आपको. तो करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए एंड डी. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.